क्या आपने कभी उस क्षण को महसूस किया है जब शरीर थका नहीं होता पर आत्मा भारी हो जाती है, जब डॉक्टर की दवाइयां असर नहीं करती लेकिन भीतर कहीं कोई आवाज कहती है तू ठीक हो सकता है। आज हम उस आवाज की ओर चलेंगे। नहीं, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह वह विज्ञान है जो हजारों वर्षों से हमारी चेतना में संचित है। परमहंस योगानंदा उसी विज्ञान के झाता थे। उन्होंने कहा, यदि चेतना जाग जाए तो बीमारी शरीर से विदा हो जाती है, जैसे अंधकार दीपक के आने से दूर भागता है। यदि आपकी उम्र 50 से अधिक है तो यह वीडियो आपके लिए एक नई सुबह जैसा है, क्योंकि उम्र कोई रुकावट नहीं है। वास्तव में 50 वो मोड़ है जहां से जीवन को समझने की सच्ची क्षमता जन्म लेती है। आपके भीतर अभी भी वह ऊर्जा है जो पहाड़ हिला सकती है, बस जरूरत है अपने भीतर लौटने की। और आज इस पहले भाग में हम उसी लौटने की यात्रा का पहला कदम रखेंगे। हम यहां किसी को प्रभावित करने नहीं आए, ना आपको सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे, बल्कि हम आपकी आत्मा से निवेदन करते हैं। यदि इन शब्दों में आपको थोड़ा भी सच्चापन महसूस हो, यदि ये बातें आपके दिल को छू जाएं, तो कृपया इस चैनल को सम्मानपूर्वक सब्सक्राइब करें। यह सिर्फ एक बटन नहीं है, ये हमारी आत्मिक यात्रा में एक साथ चलने की स्वीकृति है। और हां, यदि आप कुछ कहें तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें, जैसे मैं जागना चाहता हूं या मुझे ये मार्ग ठीक लगा। आपके शब्द ही हमारी ऊर्जा बनते हैं। अब लौटते हैं उस बिंदु पर जहां से योगानंद जी की सीख आरंभ होती है। उन्होंने कहा था, चेतना से भरा हुआ व्यक्ति बीमारी को बीमारी नहीं मानता, वह उसे एक संकेत समझता है। शरीर थक गया है, आत्मा की पुकार अनसुनी रह गई है। तो क्या बीमारी केवल शरीर में होती है, या वह एक गहराई से उठी अनदेखी पुकार है? जिन्होंने जीवन को केवल शरीर तक सीमित नहीं रखा, वे जानते हैं कि हर रोग, हर दर्द किसी भीतर छूटे हुए हिस्से का संकेत है। योगानंद जी का उपदेश कहता है कि यदि हम भीतर उतरे, अपने प्राणों की लय को सुने, तो बीमारी का बोझ धीमे धीमे उतरने लगता है। शरीर में बहती हुई ऊर्जा ही सबसे बड़ा उपचार है। ये ऊर्जा दबाई नहीं जाती, ये ऊर्जा जगाई जाती है। और 50 वर्ष की उम्र में यह ऊर्जा ध्यान से, सांसों की समझ से, भीतर की शांति से फिर से सक्रिय हो सकती है। यही पहला सूत्र है, भीतर उतरना, शांत होना और अपनी ऊर्जा को जागृत करना। याद रखें, बीमारी कोई दुश्मन नहीं है, वह तो एक संदेशवाहक है। वह आपको कुछ बताने आया है कि अब बाहर नहीं, भीतर देखो। जैसे ही हम भीतर की ओर उतरना शुरू करते हैं, हमें एक प्रश्न घेर लेता है, क्या वाकई सिर्फ ध्यान से, सिर्फ कुछ अभ्यासों से शरीर के पुराने से पुराने रोग भी ठीक हो सकते हैं? क्या यह कोई कल्पना है या कोई सिद्ध सत्य? परमहंस योगानंदा ने कहा, मानव शरीर ईश्वर का मंदिर है और चेतना उसकी घंटी है। जब यह घंटी भीतर से बजती है तो हर कोशिका आनंदित हो उठती है, हर रोग पीछे हटने लगता है। यह कोई कविता नहीं है, ये एक विज्ञान है जिसे उन्होंने स्वयं अनुभव किया, जिया और दुनिया को सिखाया। उन्होंने बताया कि सिर्फ 24 घंटे में अगर कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा को अपने भीतर की ओर मोड़ ले और कुछ विशेष साधनाओं का पालन करे, तो शरीर के रोग तेजी से टूटने लगते हैं, जैसे सूरज के सामने बर्फ पिघलती है। पर यह कैसे होता है? योगानंद जी ने जो प्रमुख अभ्यास बताया वह है ध्यान प्लस कंपन सा उपचार। जी हां, वाइब्रेशन यानी कंपन। उन्होंने कहा कि हर विचार एक कंपन है, हर भावना एक स्पंदन है। जब हम भय, चिंता और पछतावे में रहते हैं तो हमारे भीतर नकारात्मक कंपन पैदा होते हैं जो शरीर के अंगों को कमजोर कर देते हैं। लेकिन जब हम शांति, प्रेम और आभार के भाव में प्रवेश करते हैं तो हर अंग की कंपनशीलता बदलने लगती है और वही बदलाव बीमारी को हटा देता है। अब कल्पना कीजिए, आपने पूरे दिन सिर्फ एक ही काम किया, अपने मन को शांति में रखा, हर सांस को ध्यान से लिया और हर विचार को कृतज्ञता में डुबो दिया। आपका शरीर तुरंत नहीं बदलेगा, पर आपकी ऊर्जा का रंग बदलने लगेगा और यही रंग रोग को पीछे हटने पर मजबूर करता है। एक सरल सी साधना योगानंदा जी ने बताई थी, हृदय स्पंदन ध्यान। रात को सोने से पहले या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने दोनों हाथ हृदय पर रखिए
और बस एक ही बात भीतर दोहराइए, मैं शुद्ध ऊर्जा हूं, मैं ईश्वर की चेतना से भरा हुआ हूं, मुझे कोई रोग नहीं छू सकता, मेरा शरीर दिव्य शक्ति से भर रहा है। इस ध्यान को करें 21 मिनट तक और ध्यान में अपनी हर सांस को आभार और प्रेम से जोड़ें। योगानंदा जी कहते हैं कि यदि यह अभ्यास पूरे मन से किया जाए तो 24 घंटे में ऊर्जा इतनी बदल जाती है कि रोग स्वयं अपनी जगह छोड़ देता है। पर यह सिर्फ विचार नहीं है, यह एक कायांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप कहेंगे, क्या इतने से ही सब कुछ बदल जाएगा? तो मैं कहूंगा, नहीं, अगर आप इसे सिर्फ एक प्रयोग समझकर करेंगे। लेकिन हां, अगर आप इसे श्रद्धा और प्रेम से करेंगे तो यह सिर्फ अभ्यास नहीं रहेगा, यह चेतना का दीपक बन जाएगा। आज आप इस अभ्यास को कीजिए, बस आज अपने आप से जुड़ जाइए, क्योंकि जिस दिन आप अपने भीतर उतरते हैं उस दिन दुनिया की सारी बीमारियां आपके द्वार पर आकर झुक जाती हैं। अब आगे हम जानेंगे योगानंद जी के अनुसार क्या कारण है कि कुछ लोग ध्यान करते हैं फिर भी रोग मुक्त नहीं हो पाते, कहां चूक होती है और कैसे उस चूक को ठीक करके ध्यान को वास्तव में चमत्कारी बनाया जा सकता है। सत्य तो वही है, यदि कोई 50 वर्ष की आयु के बाद भीतर की यात्रा शुरू कर दे तो 24 घंटे में भी शरीर की बीमारियां पीछे हट सकती हैं। पर सत्य को पकड़ने के लिए हमें अपने भ्रमों को छोड़ना पड़ता है। योगानंदा जी कहते हैं, ध्यान एक दीपक है, पर यदि तुम्हारे भीतर संदेह, डर, अहंकार और जल्दीबाजी की हवा चल रही हो तो वह दीपक कैसे जलेगा? यहां चूक होती है। हम ध्यान करते हैं पर भीतर जल्द अच्छा हो जाऊं की आकुलता रहती है। हमारा मन शरीर पर ध्यान देता है, आत्मा पर नहीं। हम रोग को हटाना चाहते हैं पर रोग को देखने की कला नहीं जानते। योगानंदा जी कहते हैं, रोग शत्रु नहीं है, वह शरीर का एक संकेत है कि तुम अपने भीतर के सत्य से दूर हो चुके हो। अब सोचिए, अगर कोई संकेतक को ही काट दे और राह न बदले तो क्या मंजिल आएगी? इसीलिए ध्यान सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, यह आत्मा की पुकार है और इस पुकार को सुनने के लिए चुप्पी चाहिए, पूर्ण मौन, भीतर की श्रद्धा। आप जब ध्यान में बैठते हैं तो क्या आप रोग के बारे में सोचते हैं या ईश्वर के बारे में? योगानंदा जी कहते हैं, ध्यान में रोग को नहीं, ईश्वर को बुलाओ तो ईश्वर के आने से रोग अपने आप चला जाएगा। यहां परिवर्तन की कुंजी है। जैसे सूरज के सामने अंधकार टिक नहीं सकता, वैसे ही जब आप निस्वार्थ प्रेम और कृतज्ञता से भर जाते हैं तो आपकी कोशिकाएं बदलने लगती हैं। पर इसका अनुभव तभी होगा जब हम ध्यान में इच्छा की आग नहीं, समर्पण की ठंडक लेकर बैठे। योगानंदा जी ने एक बात और कही थी, अगर तुम्हारे मन में अपने शरीर के लिए क्रोध है तो वह शरीर कभी स्वस्थ नहीं होगा। उसे प्रेम दो, क्षमा दो और फिर देखो 24 घंटे में कैसा परिवर्तन आता है। अब आपसे एक आग्रह है, आज जब आप ध्यान करें तो सिर्फ यह कल्पना करें कि आपका शरीर एक मंदिर है और आप उसकी हर दीवार को प्रेम से धो रहे हैं, हर कोने को रोशनी से भर रहे हैं। और फिर देखिए चमत्कार। पर यह चमत्कार तुरंत दिखे या ना दिखे, अपने अभ्यास को मत छोड़िए, क्योंकि आप जब भी भीतर की ओर उतरते हैं आप एक ऐसे दरवाजे पर दस्तक दे रहे होते हैं जहां से अमृता की किरण फूटती है। अब हम जानेंगे वह 5 आंतरिक बाधाएं जो ध्यान को रोग नाशक बनने से रोक देती है और कैसे योगानंद जी ने बताया कि हर बाधा का तोड़ सिर्फ एक भाव में छिपा है, प्रेम में। आप ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, शांत संगीत सुनते हैं, फिर भी भीतर कुछ है जो ठीक नहीं होता, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो जो हर बार आपके उपचार के मार्ग में खड़ी हो जाती है। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, शरीर की बीमारी बाहर नहीं, भीतर की 5 दीवारों में कैद होती है। जब तक तुम इन दीवारों को नहीं गिराओगे, ध्यान सिर्फ एक रस्म बना रहेगा, एक औपचारिकता जिसमें चमत्कार की कोई आग नहीं होगी। तो चलिए आज उन 5 दीवारों को देखते हैं जो ध्यान की शक्ति को रोकती है और जो शरीर को 24 घंटे में ठीक होने नहीं देती। पहली दीवार, संशय। जब आप ध्यान में बैठते हैं और मन ही मन कहते हैं, क्या वाकई इससे कुछ होगा? मुझे तो 10 साल से ये बीमारी है, कौन ठीक कर सकता है मुझे?
तब आपने अपने ही विश्वास की जड़ों में कुल्हाड़ी मार दी। योगानंदा जी कहते हैं, संशय बीमारी से बड़ा जहर है। अगर तुम परमात्मा पर संदेह करोगे तो शरीर पर भी भरोसा नहीं रहेगा। दूसरी दीवार, जल्दबाजी। आप बैठते हैं और 10 मिनट में चाहते हैं कि चमत्कार घट जाए। ध्यान कोई बटन नहीं जो दबाते ही रोशनी आ जाए। यह तो एक दीपक है जिसे रोज जलाना पड़ता है, प्रेम से, धैर्य से। तीसरी दीवार, शिकायत। क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। जब आप शिकायत करते हैं तो शरीर में विष घुलने लगता है। ध्यान प्रेम मांगता है, न कि शिकायतें। योगानंदा जी कहते हैं, जहां शिकायत है वहां दवा भी जहर बन जाती है। चौथी दीवार, आत्मदया। मैं कितना दुखी हूं, कोई नहीं समझता मुझे। यह भावना धीरे धीरे आपके भीतर विकार बनाती है और ध्यान को सतही कर देती है। ध्यान तब फलता है जब आप दुख को गले लगाने की बजाय उसे प्रेम से देखना सीखते हैं। पांचवी दीवार, दिखावा। कुछ लोग ध्यान करते हैं क्योंकि यह आजकल फैशन बन गया है, फोटो डालने के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए। पर योगानंदा जी कहते हैं, जो ध्यान आत्मा से नहीं जुड़ा वह सिर्फ बैठना है, उसमें गहराई नहीं, गर्मी नहीं। उसे देखकर बीमारी क्यों डरेगी? अब सोचिए, क्या आपके ध्यान में इन 5 में से कोई दीवार मौजूद है? यदि है तो उसे गिराइए, शांति से, प्रेम से, जागरूकता से। ध्यान को युद्ध मत बनाइए। ये एक प्रेम भरी वापसी है अपने भीतर की ओर। आपका शरीर एक सुंदर वाद्य यंत्र है। उसमें जब तक संशय, शिकायत, जल्दबाजी और दिखावे की रुकावट है, उसका संगीत नहीं फूटेगा। लेकिन जैसे ही आप इन दीवारों को गिराते हैं, आपका ध्यान एक शक्ति बन जाता है और उस शक्ति के सामने कोई बीमारी टिक नहीं सकती। और अब हमारी यात्रा यहीं से एक मोड़ लेती है। योगानंदा जी के अनुसार वह अदृश्य ऊर्जा केंद्र कौन से हैं जिन्हें जागृत करके हम बीमारी को मात्र एक विचार की तरह भाप बना सकते हैं, और कैसे 50 वर्ष की उम्र के बाद यह जागरण और भी सरल हो जाता है। अब तक आप समझ चुके हैं कि ध्यान कोई साधारण क्रिया नहीं, यह एक आंतरिक विज्ञान है, एक गूढ़ अनुभव जो केवल शांति नहीं, शुद्ध भी लाता है। पर अब समय है उस रहस्य को छूने का जिसे योगानंद जी ने अदृश्य शक्ति केंद्र कहा। शरीर सिर्फ हड्डियां, मांस और रक्त नहीं है। इसके भीतर ऊर्जा के 7 केंद्र हैं जिन्हें चक्र कहा गया है। योगानंदा जी मानते थे कि जब 50 की उम्र के बाद मन अधिक स्थिर होता है, जीवन की गति धीमी होने लगती है, तब यह चक्र जागृत करना और आसान हो जाता है। इन चक्रों को छूना मतलब शरीर को भीतर से नया बनाना, एक एक कोशिका को प्रकाश से भर देना। लेकिन ये चक्र हैं क्या? ये हमारी चेतना के द्वार हैं। हर चक्र एक ऊर्जा का घर है। भय, क्रोध, प्रेम, आनंद, करुणा, शांति, बोध, इनमें से हर भावना, हर संस्कार इन्हीं चक्रों में बैठा होता है। अब सोचिए, यदि कोई चक्र बंद हो जाए तो उस भाव की ऊर्जा आपके शरीर में रुक जाती है। वह रुकावट बीमारी बन जाती है। योगानंदा जी कहते हैं, बीमारी तब आती है जब ऊर्जा की नदी बहनी बंद हो जाती है। चक्रों को खोल दो तो यह नदी फिर से बहने लगेगी। तो क्या करें? ध्यान का अर्थ है इन चक्रों को प्रेम से छूना, हर दिन, हर सांस के साथ। जब आप ध्यान में बैठते हैं और अपनी रीढ़ की हड्डी के आधार से ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं तो यह चक्र धीरे धीरे खुलने लगते हैं। मूलाधार चक्र, जहां भय जमा रहता है। स्वादिष्ठान, जहां वासनाएं और इच्छाएं रहती हैं। मणिपुर, जहां शक्ति, अधिकार और अहंकार रहता है। अनाहत, जहां प्रेम की आग जलती है। विशुद्ध, जहां अभिव्यक्ति की शक्ति है। आज्ञा, जहां दृष्टि बदलती है। और सहस्रार, जहां परमात्मा की अनुभूति होती है। योगानंदा कहते हैं, जब तुम चक्रों को प्रेम से स्पर्श करते हो तो 24 घंटे भी बहुत होते हैं बीमारी को मिटाने के लिए। पर यह स्पर्श बलपूर्वक नहीं होता, यह स्पर्श श्रद्धा का होता है। जैसे कोई मां अपने शिशु का माथा छूती है, बस वैसी ही कोमलता चाहिए। जब आप ध्यान करते हैं तो हर चक्र पर कुछ क्षण ठहरिए, वहां रोशनी की कल्पना कीजिए। कहिए, मैं तुम्हें देखता हूं, तुम मेरे साथ हो, अब खुल जाओ। ये शब्द नहीं, आपका भाव सुनते हैं। और 50 की उम्र के बाद
जब जीवन का कोलाहल थोड़ा शांत हो गया होता है, तब यह भाव और भी गहरा हो जाता है। यही योगानंद का मार्ग है। भीतर की ऊर्जा को पहचानो, उसे प्रणाम करो और फिर देखो शरीर कैसे संगीत बन जाता है। अब अगला प्रश्न ये उठता है, इन चक्रों को जागृत करने के लिए ध्यान में कौन सी नाद या ध्वनि का प्रयोग करें जिससे ऊर्जा ऊपर उठे और 24 घंटे में भीतर शुद्ध हो। अब जब आप यह समझ चुके हैं कि चक्र शरीर के भीतर ऊर्जा के केंद्र हैं, तो अगला रहस्य है ध्वनि का, नाद का, उस स्पंदन का जो इन चक्रों को खोलता है और शरीर में छुपे रोगों को मात्र स्पर्श से मिटा देता है। परमहंस योगानंदा ने कहा था, ध्वनि ब्रह्म है, नाद ही मूल है। जहां शब्द रुक जाते हैं वहीं से उपचार शुरू होता है। शब्द शोर कर सकते हैं, पर नाद वो तो कंपन है जो आपकी हड्डियों से आपकी आत्मा तक पहुंचता है। जब आप मौन में एक विशेष ध्वनि को मन में दोहराते हैं, तो वह ध्वनि एक पुल बन जाती है मन और शरीर के बीच। आपका मन कहता है, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रकाश हूं, और शरीर धीरे धीरे उस विश्वास में ढलने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं, ये एक विज्ञान है। योगानंदा जी ने जिन ध्वनियों को जीवन भर साधा, उनमें से एक ध्वनि थी ओम। लेकिन उन्होंने बताया था, सिर्फ ओम कहना काफी नहीं, उसे अनुभव करना पड़ता है, उसे शरीर के भीतर से सुनना पड़ता है। जैसे कहीं बहुत भीतर कोई घंटी बज रही हो और उसकी गूंज आपके रग रग में उतर रही हो। इसलिए ध्यान में बैठते समय अपनी रीढ़ सीधी रखें, आंखें हल्की बंद और मन में एक शांत जप उठाएं। धीरे, बहुत धीरे, ओम 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 शब्द नहीं, उसके कंपन को महसूस कीजिए। कैसे वह सिर से पैर तक बहता है, कैसे वह आपकी बीमार कोशिकाओं को छूता है और उनमें रोशनी भरता है। योगानंदा कहते हैं, ध्वनि से चक्र जागते हैं और चक्रों के जागरण से शरीर के भीतर की सर्जरी हो जाती है, बिना चाकू के, बिना दवा के, केवल ऊर्जा से। अब आप सोचिए, क्या आप कभी ध्यान में इस प्रकार ध्वनि को महसूस कर पाए हैं? क्या आपने कभी ओम को शरीर में उतरते देखा है? यदि नहीं, तो अब समय है उस आंतरिक यात्रा का। यह आवाज बाहर से नहीं आती, ये भीतर से निकलती है। और जब यह भीतर से उठती है तो आपकी सांसें, आपकी धड़कन, यहां तक कि आपका मन, सब इस नाद में डूब जाते हैं। अब इस नाद के साथ जब आप अपने चक्रों को स्पर्श करते हैं, जब आप संशय को छोड़कर श्रद्धा से भर जाते हैं, तब चमत्कार घटता है। और यह चमत्कार 24 घंटे में घट सकता है। परमहंस योगानंदा के शब्दों में, जिसने अपने भीतर की ध्वनि को पूरी तरह सुना, उसे बाहर की दवा की कोई जरूरत नहीं। अब प्रश्न यह उठता है, क्या सिर्फ ध्वनि और चक्र से ही शरीर ठीक हो सकता है? उत्तर है नहीं। एक और आयाम है आहार और प्राण, जिसे हम भूल जाते हैं। अब अगले चरण में हम जानेंगे कैसे भोजन, प्राण और ध्यान, इन तीनों के बीच गहरा संबंध है, और 50 की उम्र के बाद कैसे आहार एक औषधि बन जाता है। क्या खाएं, क्या न खाएं, कब खाएं, ताकि ध्यान की अग्नि बीमारी को भस्म कर सके। यह धारा अब शरीर से प्राण की ओर जा रही है, श्वास की ओर। अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां भीतर की ऊर्जा, नाद, चक्र सब एक समर्पित ध्यान का रूप ले चुके हैं। लेकिन यह ध्यान तब तक अधूरा है जब तक हम उस माध्यम को न समझें जिससे शरीर चलता है, प्राण। परमहंस योगानंदा ने कहा था, शरीर भोजन से नहीं, प्राण से चलता है। भोजन तो केवल माध्यम है, असली ईंधन प्राण है। और यह प्राण कहां से आता है? सांसों से, भोजन से और मन की शुद्धता से। आपने देखा होगा, जैसे ही कोई बीमार होता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, भोजन पचता नहीं, मन में घबराहट होती है। योगानंदा कहते हैं, जब प्राण का प्रवाह बाधित होता है, तभी रोग जन्म लेता है। अब यहां से हम आहार की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि यही वह द्वार है जहां से प्राण प्रवेश करता है। 50 की उम्र के बाद शरीर की जठराग्नि धीरे धीरे मंद हो जाती है। यह प्रकृति का नियम है। अब आप चाहें तो इस सत्य को स्वीकार करके साधना में बदल दें, या फिर उस पर आंख मूंद कर रोगों को आमंत्रण दें। योगानंदा ने स्पष्ट कहा था, बुढ़ापा कमजोरी नहीं है, यह चेतना का शिखर है, यदि आहार शुद्ध हो। अब प्रश्न है, कैसा हो यह आहार? न केवल वह हल्का हो, बल्कि ऐसा हो जो प्राण से भरा हो।
ऐसा भोजन जो थाली में आते ही आपके सामने मौन खड़ा हो जाए, जिसे देखकर मन शांत हो जाए, जिसमें प्रकृति की सुगंध हो, सादगी हो, श्रद्धा हो। इसलिए फल, कच्ची सब्जियां, अंकुरित अन्न और सबसे बढ़कर ध्यानपूर्वक खाया गया भोजन। योगानंदा कहते हैं, यदि तुम भोजन को प्रेम पूर्वक नहीं देख सकते तो वह अमृत भी हो तो जहर बन जाएगा। ध्यान से खाया गया भोजन आधा रोग वहीं समाप्त कर देता है। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी भोजन को आभार पूर्वक देखा है? क्या आपने कभी कौर उठाते समय अपने शरीर से पूछा है, क्या मुझे इसकी जरूरत है, या बस स्वाद के पीछे हर उस वस्तु को खा लिया जो जीभ ने मांगा? यहीं से विकारों की शुरुआत होती है। अब समझें, यदि आहार प्राण से भरा होगा तो चक्र भी खुलेंगे, ध्वनि भी गूंजेगी, ध्यान भी गहरा होगा और शरीर वो मंदिर बन जाएगा। योगानंद कहते थे, तुम्हारा शरीर तुम्हारा शिवलिंग है, उसे अपवित्र मत बनाओ। इसलिए भोजन लो पर श्रद्धा से, कम खाओ पर मौन से, और जब खाओ तो प्राणों के साथ, कि हर निवाला रोग को धोता चला जाए। अब यहां एक और गूढ़ रहस्य जुड़ता है, श्वास। भोजन तो बाहरी प्राण है, पर श्वास ये भीतर की नदी है। अब अगला चरण हमें ले जाएगा श्वास के विज्ञान की ओर। कैसे सही श्वास से हम 24 घंटे में अपने शरीर को पुनः जागृत कर सकते हैं। कैसे श्वास को समझने से रोगों की जड़ें हिल सकती हैं। अब जब शरीर शुद्ध हो चुका है, चक्रों की कंपन गूंज रही है, ध्वनि भीतर उतर रही है, भोजन में प्राण भर गया है, तो अगला द्वार खुलता है श्वास का। परमहंसा योगानंदा ने जिस रहस्य को शांत और सूक्ष्म ढंग से अपने शिष्यों को सौंपा, वह था, श्वास पर शासन करो तो जीवन पर शासन करोगे। श्वास सिर्फ हवा नहीं है जो फेफड़ों में आती जाती है, ये ब्रह्मांड से आपके भीतर उतरती ऊर्जा की धारा है। हर एक श्वास में आप ब्रह्मांड का एक अंश अपने भीतर भरते हो। यही कारण है कि जब मन व्याकुल होता है तो श्वास भी बेकाबू हो जाती है, और जब मन शांत होता है तो श्वास भी धीमी, कोमल और गहरी हो जाती है। योगानंदा ने कहा था, जिसने अपनी श्वास को गहराई से समझ लिया, वो मृत्यु को भी मित्र बना सकता है। तो सोचिए, रोगों को हराना तो फिर कोई बड़ी बात नहीं। श्वास का पहला रहस्य यह है, उसका देखना, ना उसे नियंत्रित करना, ना उसे बदलना, बस देखना। सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में एक कोने में मौन बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और बस श्वास को आते जाते देखिए। आप पाएंगे श्वास की गति धीरे धीरे शांत होने लगती है, विचार कम होने लगते हैं और मन एक गहराई में उतरने लगता है जहां शरीर स्वयं को ठीक करने लगता है। योगानंदा ने इसे कहा सुपर कॉन्शियस हीलिंग, जहां शरीर अपने आप को ऊर्जा के स्तर पर सुधारता है। अब प्रश्न उठता है, क्या केवल श्वास देखने से बीमारी मिट सकती है? उत्तर है हां, यदि आप उसे ध्यानपूर्वक देखें। जब आप श्वास को गहराई से देखने लगते हैं तो आपकी प्राणवायु आपके शरीर की बीमार कोशिकाओं तक पहुंचती है और उन्हें पुनर्जीवित कर देती है, जैसे कोई वंश सूख चुका हो और पहली बारिश में फिर से हरा हो जाए। योगानंदा ने अपने शिष्यों को एक गुप्त अभ्यास दिया था, लाइफ फोर्स कंट्रोल। यह वही प्राणायाम था जिससे वे कहते थे, 24 घंटे में तुम अपने शरीर की ऊर्जा दिशा को बदल सकते हो। अब बात आती है कि यह श्वास किस प्रकार से चक्रों में समाहित हो, क्योंकि जब श्वास मूलाधार से सहस्रार तक जाती है तो वह केवल हवा नहीं होती, वह बन जाती है ऊर्जा की लहर, जिससे शरीर की हर कोशिका नया जन्म लेती है। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी अपनी सांसों के प्रति ऐसी श्रद्धा रखी है? श्वास के प्रति जो व्यक्ति सजग हो गया, वह बीमारी के द्वार पर भी मुस्कुरा सकता है, और यह मुस्कान रोग को वापसी का टिकट दे देती है। तो अगली बार जब आप थकें, बीमार महसूस करें, मन उदास हो, तो किसी दवा की ओर मत भागिए, बैठ जाइए और बस श्वास को देखिए। वही आपका सबसे सच्चा उपचार है। अब एक अंतिम रहस्य शेष है, मन का शुद्धिकरण, क्योंकि जब तक मन व्यग्र है, शरीर चैन नहीं पाता। मन ही वह बीज है जहां रोग पनपते हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे विचारों की सफाई बीमारी को जड़ से मिटा सकती है, कैसे एक नकारात्मक सोच पूरा शरीर विषाक्त कर देती है, और कैसे एक सकारात्मक ध्यान उसे अमृत बना सकता है।
अब हम उस अंतिम मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां शरीर शांत है, श्वास सजग है, प्राण प्रवाहित हो रहा है। अब बचा है केवल मन। यही वह क्षेत्र है जहां से सारे रोग जन्म लेते हैं, क्योंकि यदि शरीर भूमि है तो विचार बीज है। परमहंसा योगानंदा ने एक बार कहा था, मन यदि स्वच्छ नहीं है तो स्वस्थ शरीर भी अस्थिर हो जाएगा। आपने देखा होगा, कुछ लोग शुद्ध आहार लेते हैं, योग करते हैं, ध्यान भी करते हैं, फिर भी उनका चेहरा बुझा बुझा लगता है। क्यों? क्योंकि उनका मन हर समय भय, ईर्ष्या, क्रोध और असंतोष की आग में जल रहा है। योगानंदा कहते थे, नेगेटिव थॉट इज अ डिजीज इटसेल्फ, यानी नकारात्मक सोच कोई लक्षण नहीं है, वह स्वयं रोग है। अब विचारिए, यदि किसी व्यक्ति को हर दिन यह लगे कि मुझे कुछ हो जाएगा, मेरा शरीर खराब हो रहा है, मैं ठीक नहीं हो सकता, तो क्या हो रहा है? वह अपने ही विचारों से अपने शरीर को आज्ञा दे रहा है बिगड़ने की, क्योंकि मन का हर विचार शरीर के हर कोशिका तक सिग्नल भेजता है, और जैसे जैसे ये विचार दोहराए जाते हैं, वे एक बायोकेमिकल कमांड बन जाते हैं जिसे शरीर आंख मूंद कर मानता है। योगानंदा ने एक उपाय बताया, यदि तुम रोगी हो तो दिन में 100 बार कहो, मैं स्वस्थ हूं, ईश्वर की शक्ति मुझ में है, मेरा शरीर दिव्य है। आप सोच सकते हैं यह तो बस ऑटो सजेशन है, पर नहीं, यह विज्ञान है। क्योंकि जब विचार शुद्ध भावना के साथ बोले जाते हैं तो वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में बदल जाते हैं, जो शरीर के भीतर हीलिंग फ्रीक्वेंसीज को सक्रिय करते हैं। अब आप ही सोचिए, क्या आपने अपने विचारों को कभी जांच कर देखा है? दिन भर में आप क्या सोचते हैं? शक, डर, जलन या दूसरों से तुलना? यही वे विष हैं जो दवा से नहीं, केवल ध्यान से धुलते हैं। इसलिए योगानंदा का निर्देश था, हर दिन कुछ क्षण मौन बैठो और अपने भीतर सिर्फ शुभ भावनाएं भरो। मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं ऊर्जा हूं, मैं अजेय हूं, मेरे भीतर ही उपचार है। जब यह भाव आपके भीतर जड़ पकड़ते हैं तो शरीर अपने आप उपचार की दिशा में मुड़ जाता है। अब आप समझ गए होंगे, बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं, मन में भी होती है, और जब मन सुधर जाए तो शरीर भी मुस्कुराने लगता है। अब केवल एक अंतिम द्वार बचा है, आत्मा की शक्ति। क्योंकि जब शरीर, प्राण और मन एक लय में आ जाए तो भीतर आत्मा अपने चमत्कारिक स्वरूप में प्रकट होती है। अब हम अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं, जहां हम आत्मा की शक्ति के रहस्यों को समझेंगे। ये वही शक्ति है जिसकी पहचान परमहंस योगानंदा ने अपने जीवन में की थी। ये वही शक्ति है जो हर बीमारी को समाप्त करने की क्षमता रखती है। ये वही शक्ति है जो आपके भीतर निहित है, आत्मा की शांति और उसका असीमित बल। आत्मा क्या है? यह कोई वस्तु नहीं है, न यह कोई शारीरिक अंग है। आत्मा है वह तत्व जो निरंतर स्थिर, सर्वव्यापी और शाश्वत है। यह वह ऊर्जा है जो हर जीव में विद्यमान है, लेकिन अक्सर हम उसे भूल जाते हैं। हम केवल अपने शरीर, मन और चेतना की दुनिया में खो जाते हैं। जब तक हम शरीर के रूप में बंधे रहते हैं, हम आत्मा की इस सच्चाई को अनुभव नहीं कर पाते। परमहंसा योगानंदा के अनुसार आत्मा से जुड़ना एक ऐसा अनुभव है जो शरीर और मन की सीमाओं को पार करता है। यह अनुभव आपकी हर कोशिका को सशक्त बना देता है, आपके शरीर को चंगा कर देता है, आपके विचारों को शांत कर देता है। जब आत्मा की उपस्थिति को महसूस करते हैं तो शरीर में छिपी हुई सभी बीमारियां स्वयं समाप्त हो जाती हैं। यह आत्मा ही है जो हर दवा से अधिक प्रभावी है। यह आत्मा का बल है जो किसी भी रोग को समाप्त कर सकता है, क्योंकि यह उस ऊर्जा के स्रोत से जुड़ी है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करती है। योगानंदा ने यह भी कहा था, जब आप आत्मा से जुड़ते हैं तो कोई भी रोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आत्मा में अनंत शक्ति है और वही शक्ति आपको हर बीमारियों से मुक्त कर देती है। यह आत्मा की शक्ति ही है जो शरीर और मन के हर रोग को समाप्त करने में सक्षम है। जब आप आत्मा की उपस्थिति को समझते हैं तो आप खुद को उस अपार ऊर्जा के स्रोत से जोड़ लेते हैं जो पूरी सृष्टि को धारण करती है। अब जब आप श्वास, मन और शरीर को संतुलित करते हैं और आत्मा की शक्ति को समझते हैं तो आपके भीतर कोई भी बीमारी टिक नहीं सकती, क्योंकि बीमारी का अस्तित्व शरीर और मन में तनाव और असंतुलन से उत्पन्न होता है।
लेकिन जब आत्मा का संपर्क स्थापित होता है तो वह सब कुछ सही कर देती है। आपके भीतर छिपी हुई यह शक्ति, जो कभी कम नहीं होती, आपको हर क्षण निरोग और शांति प्रदान करती है। जब आप इसे महसूस करते हैं तो न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि आपका जीवन एक नए दृष्टिकोण से जुड़ जाता है। यह आत्मा का चमत्कार है जो हर बीमारी को समाप्त कर सकता है। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि शारीरिक बीमारी को ठीक करने के लिए आपको केवल बाहरी उपचार की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको भीतर की उस शक्ति से जुड़ना है जो हर रोग को हराती है। आपकी शांति, आपका स्वास्थ्य और आपकी खुशहाली आपके भीतर ही विद्यमान है। बस उसे पहचानिए और उसे सक्रिय कीजिए। अब यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपने विचारों से अवगत कराएं। आपका एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। धन्यवाद।